हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th इंग्लिश की सीरीज में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.2 ऑन सेइंग प्लीज। जी हां दोस्तों, इस सीरीज में हम सारे ही चीजें क्लास 12th इंग्लिश की कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको नॉवल सेक्शन और पोएम के अप्रिसिएशन मिल जाएंगे और इस बार हम जो है ये सारे जो है एक एक करके चैप्टर 1 से ही, पिछला वीडियो हमने एस्ट्रोलॉजर्स डे का डाला था और अब ऑन सेइंग प्लीज, ऐसे सभी जो है चैप्टर्स भी हम कवर करने जा रहे हैं। तो जरूर सीरीज से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बरकरार रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ऑन सेइंग प्लीज की। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको यह भी कह दूं कि यार जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, क्योंकि इमीडिएटली लेक्चर के खत्म होते ही आपको इसके पूरे नोट्स और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो ऑन सेइंग प्लीज से आए होंगे वो भी आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं और अपना प्यार आप इस डिजिटल फैमिली पर भी बरकरार रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ऑन सेइंग प्लीज। दोस्तों, बड़ी ही मजेदार सी एस्से है ये, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर की ये कहानी है और बड़ी ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने उदाहरण के जरिए, एग्जाम्पल्स के जरिए बताया कि यार कर्टियस रहना, गुड मैनर्स के साथ लोगों के साथ पेश आना कितना इस जिंदगी में जरूरी है। यार छोटी सी जिंदगी और इसमें अच्छे मैनर्स, अच्छा बर्ताव ही आपको जिंदगी में आगे लेकर जाता है। कैसे? इस समाज के अंदर गालियां देने के लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो गुड मैनर्स वाली चीज है ना, ये इन्फेक्शियस होती है और ये दूसरों को भी प्रेरित करेगी अच्छी तरह से पेश आने में। जी हाँ, गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस हैं और बैड मैनर्स और मैनरिज्म भी इन्फेक्शियस होता है। तो जैसा आप बर्ताव करते हैं वैसा आपको मिलने भी वाला है, ये इस कहानी के जरिए अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर हमें समझाते हैं। कॉमन कर्टियस वर्ड्स या कर्टेसी वर्ड्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के आपको नजर आते हैं अक्सर। थैंक यू कहना प्यार से, या आई एम सॉरी कह देना गलती होने पर, पोलाइट हैंडशेक करके मिलना किसी से, प्लीज कह करके अपनी रिक्वेस्ट को सामने रखना, एक्सक्यूज मी कह करके बात शुरू करना, यू आर वेलकम कह करके एक्नॉलेज करना। ऐसे कई अलग अलग शब्द हैं जो कॉमनली कर्टेसी वर्ड्स माने जाते हैं। यस मैम, यस सर, इसके अलावा मे आई कह करके शुरुआत करना अपनी बात की, मे आई कम इन कह करके क्लास में घुसना, या कहीं पर भी आप जा रहे हैं यार मे आई कम इन कह करके आप जाइए, एक अच्छा मैनरिज्म आपका यहां पर पेश हो जाता है। दोस्तों, पार्डन मी कह करके यार मैं सुन नहीं पाया ठीक से, ना करके एकदम चिढ़ करके बात करना, ये बहुत जरूरी है कि हम इन कॉमन कर्टेसी वर्ड्स का इस्तेमाल करें। कहानी की बात करें तो यार हमारे लेखक, अबाउट द राइटर अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, जो कि एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, एडिटर और ऑथर रह चुके हैं। ही वाज born in Chelmsford, Essex in 1865 under the pseudonym अल्फा ऑफ द प्लाव। दोस्तों, इनका जो जाना माना नाम जो था वो अल्फा ऑफ द प्लाव नाम से ये जाने जाते थे। कोई इन्हें गार्डनर नहीं कहता था, अल्फा ऑफ द प्लाव ये कह करके जाने जाते थे, फेमस थे। इनका रेगुलर कंट्रीब्यूशन होता था डेली न्यूज के अंदर और बहुत ही अच्छे और इनोवेटिव वे में ये अपनी बातों को जो है प्रेजेंट करते थे, एलिगेंट तरीके से, ग्रेसफुली, और ह्यूमरस कॉमेडी अंदाज था इनका अपनी बातों को पेश करने का। इनकी यूनिकनेस यही थी कि यार ये बेसिक ट्रुथ्स ऑफ लाइफ जो होते हैं वो एसेज के जरिए और अम्यूजिंग मैनर में ये समझा देते थे। छोटी छोटी जो आदतें होती हैं लोगों की, उन पर ये जोर देते थे और बड़े ही मजेदार तरीके से पेश करते थे अपनी बात को। ही रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इन एवरीडे लाइफ। हमारे उसूल, हमारे आदर्श, हमारे एथिक्स कैसे होने चाहिए, हम किस तरह से लोगों से पेश आए, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस चैप्टर की बात करें, इस एसे की बात करें तो यार यहां पर आपको सीखने मिलेगा वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स इन सोशल लाइफ। इन्होंने जोर दिया है अबाउट इंपॉर्टेंस of courtesy and politeness in daily behavior। इसके अलावा he shows how polite speech and manner sweetens the atmosphere। यानी यहाँ पे यार घुल मिल जाते हैं, अच्छे से बर्ताव करते हैं ना, तो एक सर्कल आपका जो है वो खुशनुमा बन जाता है, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आप जो है वो आगे बढ़ते हैं। how discourtesy and ill manner spoils or pollute। किस तरह से बैड मैनर्स जो होते हैं, गाली गलौज करना जो होता है, वो माहौल को खराब करता है, भद्दा सा बना देता है और कहीं ना कहीं जो है ये पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। तो ये बात जो है इस ऐसे के माध्यम से गार्डनर हमें कहना चाहते हैं। बात करें दोस्तों इस ऐसे की, तो यार एक उदाहरण के साथ ही उन्होंने शुरू किया है। वो एक यंग लिफ्टमैन जो है
वो किस तरह से एक ऑफिस में लिफ्ट के अंदर से किसी एक जो है लिफ्ट में चढ़ने वाले व्यक्ति को धक्के मार करके लिफ्ट से गिरा देता है, बाहर फेंक देता है। जी हाँ, यही कहानी, यही उदाहरण के साथ मजेदार तरीके से हमारे गार्डनर भाई साहब जो है वो आपको गुड मैनर्स के बारे में समझाना चाहते हैं। इन सिटी ऑफिस अ यंग लिफ्टमैन थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट वन मॉर्निंग एंड वाज लेटर फाइंड फॉर द ऑफेंस। यानी यार जो उसने किया लिफ्टमैन ने, एक झलक में पढ़ते हुए हमें भी लगता है कि यार इसकी माँ का ऐसे कैसे फेंक दिया, है ना, बिकॉज ही वॉज अनडाउटेबली रॉन्ग, गलत ही किया उसने, ऐसे किसी को धक्के मारकर फेंकना तो नहीं चाहिए लिफ्टमैन को यार। तो हुआ क्या है वाकई में, चलिए वो भी जान लेते हैं। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। भाई साहब प्लीज, बात सिर्फ प्लीज की थी। द कंप्लेंट एंटर्ड द लिफ्ट एंड सेड टॉप। मतलब जो ऊपर जाना चाहता था व्यक्ति, जो लिफ्ट में चढ़ा था, उसने लिफ्ट में घुसते ही बस ये कह दिया टॉप। उसने प्लीज नहीं कहा। देखिए ईगो हट कर दिया भाई साहब। द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज एंड व्हेन दिस कंसेशन वाज रिफ्यूज्ड द लिफ्टमैन हर्ल्ड थ्रू द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। यानी यार जब उसने घुसते ही कहा कि टॉप, ऊपर लेके चल, समझा, या शाना मत बन, तो लिफ्टमैन ने कहा भाई ऊपर लेके चलिए, प्लीज बोलिए। प्लीज बोलेंगे तो अभी लेके चलूंगा, नहीं तो निकलिए यहां से। लिफ्टमैन जो था बड़ा ही एकदम मतलब सुसज्ज इंसान था, और लिफ्टमैन चाहता था कि यार सामने वाला रिक्वेस्ट करे तो लेके जाए, ऐसे कैसे लेके चले जाएंगे यार। हम माना कि हम लिफ्टमैन हैं, लेकिन तुम यार अदब से पेश आओ। यस, दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार। यानी आप प्लीज बोलिए, मैं आपको जरूर ऊपर लेकर जाऊंगा, लेकिन यार आप इस तरह से रूडली बोलेंगे तो नहीं चलेगा है। दोस्तों टॉप प्लीज की बात थी, और इसी पर से हमारे लेखक जो हैं गार्डनर, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाना चाहते हैं। डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर असॉल्ट एंड बैटरी। वो कहते हैं कि यार डिसकर्टेसी करना ये कोई लीगल ऑफेंस तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप उसके बदले मारा मारी कर लें या तोड़ फोड़ कर दें, किसी को धक्का मार दें, है ना। डिसकर्टेसी जो है यानी किसी से रूड बिहेव करना या किसी के मुंह जबरदस्ती गालियां दे देना, यहां पर कोई लीगल ऑफेंस नहीं माना जाता। लेकिन रूड, इम्पोलाइट बिहेवियर, इल मैनर्ड नेचर रहना, डिसरिस्पेक्टफुल रहना, अनसिविल रहना, ये कहीं ना कहीं गलत बात तो है, ये आपका कैरेक्टर जो है वो शो कर देता है। बट इट्स नॉट एन एक्सक्यूज फॉर असॉल्ट एंड बैटरी। इस लाइन को जरा समझिएगा कि आप गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये भी गलत है, और अगर आप गलत तरीके से बिहेव करने वाले को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये भी गलत ही माना जाएगा। दोस्तों इसके अलावा देयर इज नो पनिशमेंट फॉर बीइंग डिसकर्टियस इन द आईज ऑफ लॉ, बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन दैट इफ समबडी इज बीइंग रूड और इम्पोलाइट विद यू, यू गो ऑन हिटिंग एंड बीटिंग देम। यानी आप के साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो कानून में इसके लिए कोई मतलब ऐसा जो है लॉ नहीं है कि उसे फांसी की सजाई दे दी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको समझना है कि कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप उसको मारना पीटना ही शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, ये आपको समझना होगा। हाउएवर इफ अ बर्गलर, ध्यान से समझिएगा, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं लेखक, कह रहे हैं कि इफ अ बर्गलर एंटर्स योर हाउस टू रॉब और इफ समवन फिजिकली असॉल्ट्स यू, हियर द लॉ परमिट्स यू टू रिटेलिएट। यानी कानून में प्रावधान है कि कोई चोरी करने के लिए आपके घर में घुस आया, आप घर में ही हैं, आप मौजूद हैं, आपने देखा कि चोर आ रहा है, आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने स्व बचाव में, सेल्फ डिफेंस के अंदर उसको ही पीट दिया, तो यहां पर आपको कानून बोलता है कि वाह यार तूने तो यार कमाल का काम किया, चोर को पकड़वा दिया, तूने तो यार सेल्फ डिफेंस में उसे मारा पीटा है, तो तुझे हम जो है यहां पर कोई गुनाह तेरे खिलाफ नहीं होगा, इनफैक्ट हम चोर को पकड़ेंगे। तो इस तरह का कानून है। The law permits you to retaliate, hit back with reasonable violence because the burglar and the assailant have broken few commands of law in order to protect yourself and your property. You shall be acquitted. कानून आपको बाइज्जत इस केस में तो बरी कर ही सकता है दोस्तों। But no legal system could legislate against bad manners or sanction the use of violence against bad manners। यानी कानून भले ही चोर को सजा दे देगा, क्योंकि वहां पर उसने, चोर ने कई गुनाह कर लिए हैं, कानून को अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन कानून जो है, लीगल सिस्टम जो है, ये बैड मैनर्स को कुछ भी यहाँ पनिशमेंट या पेनल्टी के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाता है। साथ ही साथ बैड मैनर्स फॉलो करने वालों को आप मारें पीटें, ये भी सही नहीं ठहराता कानून। आपको जो है संभल के रहना पड़ेगा, भले ही सामने वाला गलत है, लेकिन आप गलत बन करके और ज्यादा गलत बन जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ लॉ वुड हैव परमिटेड वायलेंस अगेंस्ट बैड मैनर्स। मतलब इस दुनिया की भी कल्पना करके देखिए कि भैया बैड मैनर्स के खिलाफ आप मारा पीटी कर सकते हैं, ये कानून ने कह दिया होता तो।
लोग भैया ले दे के चढ़ जाते एक दूसरे पे। पीपल वुड बॉक्स अदर्स ईयर्स बिकॉज दे डिडंट लाइक अदर्स बिहेवियर। सब फोड़ते एक दूसरे को, धोते हैं। सुबह मुंह चला के निकला मेरे से, मेरे सामने उल्टा जवाब दे रहा है, तो सब एक दूसरे को पीटते रहते हैं भाई। तो ये तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती। दे वुड बीट अदर्स सिंपली बिकॉज दे डिडंट लाइक दैट टोन और वॉइस। ऊंची आवाज में बात करता है मुझसे, हैं। They would punch others just because they didn't like the scowl on their faces। कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें जो हैं बहुत बढ़ जाती, वायलेंस बढ़ जाता, मारा पीटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। और इसलिए कभी भी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं फिस्ट वुड नेवर बी आइडल, यानी ये पांचों उंगलियां हमेशा मुट्ठी बनकर रहेंगी अगर कानून ने इसे प्रावधान में डाल दिया। गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड, हर जगह खून खराबा कॉमन हो जाएगा अगर कानून ने ऐसी परमिशन दे दी तो, और इसीलिए नहीं दी है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि कर्टियस बिहेवियर रखना है, गुड मैनर्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस है। साथ ही साथ बैड मैनर्स वालों से थोड़ा दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि द लॉ डजंट कंपेल और फोर्स एनीबडी टू से प्लीज, थैंक यू और ट्यून योर वॉइस, just like the law doesn't tell you to grow or wax your mustache or dye your hair or wear ringlets down your back। कहीं ना कहीं कानून आपको ये प्रावधान या ये सुविधा नहीं दे रहा है कि आप किसी को फोर्स करें प्लीज कहने के लिए। थैंक यू बोल, मुझे बोलना ही पड़ेगा थैंक यू, तुमने तो थैंक यू कैसे नहीं बोला। नहीं कर सकते आप भाई, उसकी मर्जी, उसका मैनरिज्म है, उसे नहीं बोलना है। और ट्यून योर वॉइस, आप किसी को आवाज नीची करने के लिए जबरदस्ती नहीं कह सकते। लॉ में इसका कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। the law doesn't recognize the laceration, that is deep cut of our feelings, as a case of compensation। आपकी फीलिंग्स की लॉ में कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं ना कि अदालत सबूत मांगता है, बस वही है यहाँ पर दोस्तों। आपकी फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है वहां पर यार सबूत चाहिए। there is no allowance for moral and intellectual damages। तो यार आपके ऊपर ठप्पा जरूर लग जाएगा, आपके ऊपर लेबल जरूर लग जाएगा, लेकिन उसकी कोई सजा नहीं हो सकती कि ये इल मैनर्ड पर्सन है, बड़ा ही ढीठ बंदा है, उल्टा जवाब दे देता है, लेकिन उसकी कोई सजा थोड़ी है, नहीं है सजा। That is why I may be uncivil as I may please, I may be haughty यानी arrogant हो सकते हैं, लेकिन उसकी कोई सजा नहीं है। But the law will protect me against violence, retaliation, and there will be no penalty, only that such person will be labeled people as the इल मैनर्ड पर्सन। यानी जिस तरह से अब यहां पर एग्जांपल दिया गया कि लिफ्टमैन ने उसे मार के फेंक दिया बाहर, लिफ्टमैन को फाइन लगाया गया, ऐसे कैसे तूने फेंक दिया भाई, तूने कानून हाथ में लिया। लिफ्टमैन ये कह सकता है कि यार उसने प्लीज नहीं बोला, वो तो बेवकूफ आदमी है, उसे प्लीज कहना चाहिए था, मैं भड़क गया क्योंकि उसने प्लीज नहीं बोला। लेकिन फिर भी दोस्तों लिफ्टमैन की ही गलती देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने मारा, उसने धक्का दे दिया, उसने बाहर फेंक दिया। ये तो गलत बात है और यही कानूनन सही भी है दोस्तों। ही वॉज रूड बिकॉज आई एम जस्ट अ पुअर लिफ्टमैन, मैं एक गरीब लिफ्टमैन हूं इसलिए उसने मुझसे रूडली बात की, ये लिफ्टमैन कह सकता है। यही मुझे मारा पीटा होता तो। Of course, one gets hurt when someone is impolite, therefore damages are not negligible। दोस्तों लिफ्टमैन was actually hurt, उसे भी बुरा लगा था। He regarded it as a slur, insult। उसे लगा इंसल्ट कर रहा है मेरा, यार प्लीज नहीं बोल रहा है। Because of his social standing, क्योंकि मैं एक छोटे जाति का आदमी हूं, क्योंकि मैं एक गरीब हूं, ये मुझसे ऐसे तू तड़ाके से बात कर रहा है, प्लीज नहीं बोल रहा है। Then he would have been if he had a kick on his shins, यानी मार दिया होता अगर घुटने पे तो और ज्यादा बुरा लगता, for which he could have not legal redress। दोस्तों the pain of a kick on the shin soon passes away। पैर पे लगा घाव जो है वो जल्दी मिट जाता है, लेकिन जो दर्द आपने दिल को पहुंचाया, जो ठेस आपने पहुंचाई है, वो लंबे समय तक रहती है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें जो है वो हर्ट हो जाता है और वो आपको पूरे दिन खाते रहता है कि यार उसने मुझसे ऐसे बोला था, यार उसने मुझसे ऐसे बात की थी। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर लेखक आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। यार हो सकता है अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं और इमेजिन करने के लिए लेखक हमें कह रहे हैं। गार्डनर कहते हैं इफ द लिफ्टमैन डिड नॉट थ्रो द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, द थॉट ऑफ इंसल्ट वुड बी ब्रूडिंग इन हिज माइंड ऑल डे। मतलब अगर लिफ्टमैन ने उस आदमी को धक्के मार के बाहर नहीं फेंका होता तो क्या होता? तो हो सकता है उसे वो बात पूरा दिन खाती रहती कि यार कैसा आदमी आया था, यार प्लीज भी नहीं बोला, बहुत ही रूडली मुझसे बात किया, ये बात उसे खाती रहती। और इसका असर ये होता कि उस इंसल्टिंग बिहेवियर की वजह से वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील करता, गुस्से में आ जाता और वो गुस्सा अपने घर पे जाके अपनी बीवी पे निकालता। देन आफ्टर रीचिंग होम ही वुड हैव पास्ड ऑन हिज एंगर टू हिज वाइफ, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे मतलब ये बैड मैनर जो है फैल रहा है ना, बैड मैनर एक का इन्फेक्शियस है, वो दूसरे पे तरफ जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ये चीज हमको रोकनी जरूरी है। There are few things which are catching, infectious है दोस्तों। Bad temper, bad manner, ये infectious हैं, फैलते हैं। Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute।
Captain Absolute bullied Fag. Fag went down and kicked the page boy. रिलेटेड है, देखिए आप, बैड मैनर एक का दूसरे पे इफेक्ट हुआ, दूसरे ने तीसरे पे और तीसरे ने चौथे पे, ये पूरा कनेक्शन बैठ जाता है और इसी से साबित हो जाता है। देखिए ना, एक सर एंथनी ने बुली किया किसी कैप्टन एब्सोल्यूट को, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्से में आ गया, कैप्टन एब्सोल्यूट ने जाकर के किसी फैग को बुली किया और फैग जो था उसने नीचे जाकर एक बॉय को किक कर दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों ये गुस्सा जो है ये ट्रांसफायर होता है, इन्फेक्शियस है, आगे बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों इट मे हैव बीन सो दैट, हो सकता है ऐसा, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि घर की काम वाली ने जो है उल्टा जवाब दिया होगा हाउसवाइफ को, लेडी को घर की, और लेडी ने जो है अपने पति के साथ इसी बात पे बहस कर ली, झगड़ा कर लिया, ब्रेकफास्ट नहीं दिया उसे। पति जो है इससे तंग आ गया कि यार यार घर पे चैन नहीं है, सुख नहीं है, यार घर पे ये काम भी नहीं हुआ, और इस वजह से उसने घर पे ऑफिस में जाकर अपने वर्कर को गुड मॉर्निंग नहीं कहा। अब गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो वही वर्कर जब लिफ्ट में चढ़ा तो उसने एकदम ही गुस्से में आके लिफ्ट मैन को बोल दिया, टॉप चलो ऊपर लेके चल। ये देखिए आप किस तरह से ट्रांसपायर हो रहा है, किस तरह से इन्फेक्शियस हो रहा है। कहां बात शुरू हुई थी घर से और कहां लिफ्ट में आकर के खत्म हुई, यही साबित करता है दोस्तों बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस। बहुत ज्यादा ये बैड टेम्पर, बैड मैनरिज्म इन्फेक्शियस है और ये स्प्रेड होता रहता है। दोस्तों वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ इल ह्यूमर्स। Bad manners poison the stream of general life than all the crimes in the calendar. Example, a wife who gets a black eye, thappad mara from otherwise good natured husband. On the other hand, there are hundreds of who live a life of martyrdom under the shadow of morose, unhappy temper. कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह की जिंदगी जीना कहीं ना कहीं नॉर्मल कई लोगों के लिए हो चुका है। कई कमांडमेंट्स हैं, कई लोग फोर्सफुली जो है अपनी पटेली मारते रहते हैं, मैंने जैसा बोला वैसा ही होना चाहिए, मैंने जैसा कहा वैसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही करना पड़ेगा, मैंने ये बताया तो ऐसे ही कीजिए। ये तरह के अलग अलग कमांडमेंट्स होते हैं कई लोगों के, और वो फॉलो ना किए जाए तो वो गुस्से में आ जाते हैं, उनका टेम्पर हाई हो जाता है, तो आईब्रो टिल्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑल्दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स, यानी सपोर्ट करते हैं हम द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, क्योंकि लिफ्टमैन को ही आखिर में सजा हुई, उसने मारपीट की, उसने फेंक दिया बाहर उठा करके उस व्यक्ति को, तो सजा तो लिफ्टमैन की हुई। लेकिन कई लोगों को लिफ्टमैन पे सिंपैथी भी आएगी। There is no law for saying please, but there is an old social practice कि यार मान मर्यादा से बात करनी चाहिए, which is more sacred than law, which enjoins us to be civil। हमें सिविल रहना चाहिए, हमें सभ्य रहना चाहिए, सभ्यता का पालन करना चाहिए, ये आज भी लोग कहते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज टू एक्नॉलेज सर्विस। आपको कोई सर्विस दे रहा है, आप उसे एक्नॉलेज कीजिए। कचरे वाला कचरा साफ कर रहा है भाई, वो कचरे वाला नहीं, वो तो सफाई वाला है। इस तरह से आपको ये समझना है कि यार एक्नॉलेज करना बड़ा ही जरूरी है। मॉम यू मस्ट बी टायर्ड ऑफ वर्किंग, लेट मी हेल्प यू इन योर वर्क। कितना कर्टियस लगता है, कितना गुड मैनरिज्म लगता है। कैन आई प्लीज हैव योर पेंसिल, किसी से कुछ मांगना प्लीज के साथ कितना जबरदस्त लगता है। और इसीलिए आपको गुड मैनर्स को फॉलो करना है दोस्तों। प्लीज, थैंक यू और स्मॉल चेंज, कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे गार्डनर कह रहे हैं कि यार प्लीज, थैंक यू, ये स्मॉल चेंज लाते हैं और ये छोटी सी चेंज, ये छोटा सा बदलाव बड़े सोसाइटियल बदलाव की ओर लेकर जाते हैं, विच कैन कीप द मशीन ऑफ लाइफ oiled and running sweetly. It makes our intercourse communication in friendly cooperative manner on easy give and take। यानी कहीं ना कहीं इससे जिंदगी खुशनुमा बनती है, सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे का टीम वर्क बढ़ता है, कोऑपरेशन से हम आगे बढ़ पाते हैं। A very vulgar or dirty mind wishes to command when one can get the service by politely asking rather than resentment। यानी यार जो छोटे ओछे लोग होते हैं, जिनकी सोच छोटी होती है ना, वो रूडली बात करते हैं, वो बड़बड़ करते हैं, वो अननेसेसरली भड़कते हैं, वो अपनी पटेली दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो साफ दिल के होते हैं वो प्यार से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं और सर्विस को एंजॉय भी कर लेते हैं। दोस्तों राइटर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल है ये दोस्तों, एक बस कंडक्टर का जो काफी पोलाइटली और एकदम प्यार से अपने सभी पैसेंजर्स के साथ रहता है। किस तरह से वो बात करता है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है। राइटर शेयर्स एन एग्जांपल ऑफ हिज फ्रेंड हु इज पोलाइट बस कंडक्टर। ही एम्फसाइजेस ऑन द फैक्ट दैट द टाइटल इज नो डिस्क्रिमिनेटरी और सजेस्ट टू रिब्यूक, यानी क्रिटिसाइज बस कंडक्टर्स इन जनरल। वो बता रहे हैं कि ये कंडक्टर का बिहेवियर कितना प्यारा है। ऑन द कॉन्ट्ररी द राइटर सेज दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ पीपल हु कम थ्रू द ऑर्डियल, यानी सफरिंग, as their job is tough involving long standing, कई घंटों तक खड़े रहना पड़ता है, चैलेंजिंग लोगों से डील करना पड़ता है, put in their best to give their best। You will also meet few conductors with unpleasant behavior who consider passenger as their enemies।
मतलब कई ऐसे कंडक्टर भी आपको जीवन में मिलेंगे जो खड़ूस होते हैं, जो पैसेंजर को दुश्मन ही समझ लेते हैं और डाउट दैट द पैसेंजर हैज एंटर्ड टू चीट हिम एंड द ओनली वे टू डील विद हिज लाउड वॉइस, ए कुठे उतरायचं तुला, किधर उतरने का, भड़क के बात करते हैं। क्यों? उनको लगता है ये साला चीटिंग करने के लिए मेरे साथ घुसा है यहाँ पर बस में। बट दिस टाइप इज रेयर। यहाँ पर एक बेहतरीन उदाहरण एक बस कंडक्टर का बताया गया है जो कि बहुत पोलाइटली बिहेव करता है। लंदन, द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी की ये बात है, which also runs buses. They have trained their employees with certain standards of civility, and the employees' pleasant behavior towards the public makes the journey beautiful and perform social practice. तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लंदन के अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ट्रेन किया अपने एम्प्लॉइज को कि अच्छे से बात करो यार, यात्रियों का सफर जो है वो खुशनुमा गुजरना चाहिए, बहुत ही सुंदर गुजरना चाहिए, उन्हें अच्छा लगना चाहिए। जिस तरह हम मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जाते हैं कई बार तो टोपी पहन करके काउंटर पे लड़की कहती है गुड मॉर्निंग सर, आपका दिन शुभ रहे। अच्छा लगता है यार वहां पे जाना। कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता है कि किस तरह से दोस्तों बिहेवियर जो पॉजिटिव होते हैं ना वो आपको बहुत बेहतरीन दिन और सर्विस एंजॉय करने का मौका देते हैं। दोस्तों, one day the writer jumped into the bus and later found that he forgot his wallet. किस्सा बड़े मजेदार है। राइटर जो है अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और पता चलता है कि यार पर्स भूल गए हैं, बस में चढ़ गए हैं लेकिन अब पैसे नहीं है टिकट खरीदने के लिए। He got annoyed because he was sure that he will look like a fool at the best and knave, चीटर की तरह उन्हें देखा जाएगा, उन्हें समझा जाएगा और उन्हें मार करके यहाँ से भगाया जाएगा बस कंडक्टर द्वारा, ऐसा वो सोच रहे थे। He was sure that the conductor would not believe him and sack him down the bus. उन्हें ये तकरीबन समझ में आ गया था कि अब कंडक्टर जो है वो उसे एक चोर ही समझेगा, एक झूठा ही समझेगा और उसे बस से उतार देगा। द कंडक्टर रिप्लाइड कामली, बस उसके उलट हुआ। कंडक्टर ने एकदम कामली रिप्लाई किया और कहा कि यार कहाँ जाना है, जाना कहाँ है बताओ तो सही। उन्हें उतरने के लिए नहीं कहा। He told the conductor with an honest face that he doesn't have money to pay and he will go back. यानी हमारे लेखक ने बड़े ही अदब से, बड़े ही शांति से और एकदम मासूमियत से कहा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप कहें तो मैं उतर जाता हूं, मैं चला जाऊंगा। He again searched his pockets and got some coppers. कुछ चिल्लर मिली छोटी मोटी और वो भी टिकट के पैसों की जितनी तो नहीं थी। The writer surprisingly asked the conductor that how he would return the fare. कंडक्टर ने टिकट निकाल कर दे दिया। राइटर ने पूछा कि यार मैं कैसे आपका ये कर्ज लौटाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। टू विच द कंडक्टर चीयरफुली रिक्वायर्ड, जब भी मिलो तब लौटा देना। इतने प्यार से, इतने जबरदस्त तरीके से, गुड मैनर्स के साथ उसने रिप्लाई किया, चीयरफुली रिप्लाई किया कि जब भी मिलो तब लौटा देना, टेंशन मत लो। द राइटर वाज टेकन अबैक बाय दिस गेस्चर। ये जेस्चर से वो एकदम शॉक हो गए थे। उन्हें बहुत ज्यादा ये हार्ट टच हो चुका था कि यार कंडक्टर इतना प्यार से बात कर रहा है एंड वाज फिंगरिंग इन हिज पॉकेट्स टू सी वेदर और कुछ पैसा मिलता है क्या। वो पॉकेट में चेक करने लगा राइटर। दोस्तों, लकीली द राइटर इन द कॉर्नर ऑफ द पॉकेट गॉट अ शिलिंग एंड द अकाउंट वाज स्क्वायर्ड। यानी लकीली मिल गया एक और सिक्का और हिसाब जो है वो चुकता वहीं पर हो गया। लेकिन वो बिहेवियर जो था ना उससे दिल में एक जगह बन चुकी थी। बट द ग्लो ऑफ गुड जेस्चर स्टेड ऑन द राइटर्स फेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी ये जो एक इंटरैक्शन था जहां कंडक्टर ने बड़े अच्छे से पेश आकर के बात की, इससे एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट लेखक पे हुआ और वो आगे भी ट्रांसपायर हुआ। जी हाँ, कुछ दिनों बाद दोस्तों देखिए क्या हुआ। जब कंडक्टर जो है वो चल रहा था और अचानक से पैर पड़ गया। एक सेंसिटिव उंगली के ऊपर ही जूतों का जो है प्रेशर आया और बहुत ज्यादा जोर से दबी थी उंगली। द राइटर लुक्ड अप इन एंगर एंड एगनी। क्या लग गया क्या यार, पैर देख के चलो तुम लोग। ही वॉज पोलाइट, बस कंडक्टर। उन्होंने देखा कि यार जिसने पैर दे दिया है गलती से वो तो बस कंडक्टर है। द बस कंडक्टर, सॉरी सर, आई नो दीज आर हेवी बूट्स एंड आई गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड so much. Now I'm treading on other people. Sorry, गलती से मैंने पैर दे दिया, extremely sorry. Hope I didn't hurt you, sir. ऐसा कंडक्टर ने कहा। लेकिन क्योंकि कंडक्टर ने पहले बहुत अच्छे से पेश आया था, साथ ही साथ अभी भी वो सॉरी कह रहा है सामने से, तो लेखक जो है उसने अपने गुस्से को जो है पी लिया। उसने उल्टा जवाब नहीं दिया। ऑल्दो इट वॉज हर्टिंग, उसे लगा था, उसका पैर दर्द कर रहा था, उंगली दर्द कर रही थी, लेकिन उसने अश्योर किया कंडक्टर को, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, उतना नहीं लगा है, आप ही तो हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसने बड़े प्यार से जवाब दे दिया और अश्योर किया कि नहीं उतना नहीं लगा है। एवरी डे
The writer boarded his bus and observed the bus conductor and found curious pleasure in his constant good nature. हमेशा जब भी बस में चढ़ता था लेखक तो वो ऑब्जर्व करता था कि यह कंडक्टर बड़े प्यार से सबसे पेश आता है, बहुत ही नेचर से अच्छा व्यक्ति है और जबरदस्त तरीके से बिना कंटाले हमेशा कंसिडरेट है ओल्ड पीपल की तरफ, हमेशा एकदम बच्चों को भी बहुत केयरिंग फादर की तरह प्यार करता है, अपने पैसेंजर्स को कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, बहुत प्यार से बिहेव करता है, उसका टेम्पर बहुत अच्छा है, काइंडलीनेस उसके अंदर है और इसी वजह से उसके सारे काम जो हैं आसानी से हो जाते हैं। विथ हिज पोलाइट नेचर ही गॉट हिज वर्क डन एट ईज। ये एक बड़ी बात है दोस्तों, आपके इस नेचर की वजह से आपके काम आसान हो जाते हैं, हमेशा याद रखिए। और इसीलिए गुड नेचर जो है ये बड़ा ही अच्छा होता है। इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो आर गुड मैनर्स। ये है लेखक का मॉरल ऑफ द स्टोरी, यही है इस ऐसे का मॉरल, यही है कि अगर बैड मैनर जो है वो इन्फेक्शियस है तो गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ऑन सेइंग प्लीज आपको समझ आ रहा होगा। इफ एनकाउंटर comes across incivility, most of us are apt to become incivil. अगर हमारे से कोई बुरा व्यवहार करता है तो हम भी ज्यादातर बुरा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। It is usually an uncouth, impolite person who disagrees with sunny and happy polite person. तो कहीं ना कहीं हमें गुड मैनर्स से ही जवाब देना चाहिए, सामने वाला कैसा भी हो हमारा गुड मैनर्स एक ना एक दिन उसे बदलेगा, यही संदेश है। It is with manners as with the weather. यानी पोएट कहते हैं कि नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट एज अ फाइन डे, अ चीयरफुल पर्सन डिसेंड्स on even the gloomiest person with benediction यानी blessing of a fine day। एक cheerful person होगा, एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होगा, वो हमेशा blessing की तरह जो है वो चमक कर बाहर निकलेगा। The polite bus conductor, his civilities, conciliatory address and good humored infected his passengers यानी सभी को खुश कर देता था, सभी passengers उससे खुश होते थे। In lightening others' spirit he lightened his own task। दूसरों को खुश करने में वो अपने काम को आसान बना लेता था। His gaiety यानी jolliness was not wasteful luxury but a sound investment। वो इस तरह से चालाकी से सबसे प्यार से बात करता और खुद का काम आसान बना लेता। The writer further says that he has now changed his bus route but he misses the polite bus conductor। अब वो दूसरी बस में जाता है लेकिन मिस करता है उस पुराने बस कंडक्टर को। Carried his sunshine onto another road, it cannot be too widely diffused in rather drab world। यानी यार a polite person carries his sunshine wherever he go। He says he will make no apologies for writing panegyric publicized text to praise someone। वो सिर्फ जो है पटेली करने के लिए किसी की तारीफ नहीं कर रहा है, वो एक अननोन बस कंडक्टर की तारीफ कर रहा है क्योंकि उसका बिहेवियर काफी जबरदस्त था। दोस्तों however humans are lower than angels, the liftman ways of meeting his morale by physical violence will never help to restore। यानी जो लिफ्टमैन का उदाहरण था उसके जरिए ये लेखक कहना चाहते हैं कि यार भले ही सामने वाले ने प्लीज नहीं बोला था तो आपको गुड मैनर्स से पेश आना चाहिए था, आपका उसे मारना पीटना गलत है। राइटर सजेस्ट द लिफ्टमैन दैट ही वुड हैव हैड मोर सटल या क्लेवर बिहेवियर एंड इफेक्टिव रिवेंज। अगर वो उस व्यक्ति से और प्यार से बात करते तो शायद और बेहतर इससे रिवेंज वो ले पाते और सामने वाले को बुरा फील करवा सकते थे। तो विक्ट्री जो है ये पहले खुद के ऊपर हासिल कीजिए अच्छे मैनर्स के साथ, फिर आप दूसरों से हर जंग में जीत ही जाएंगे। इवन इफ अ पोलाइट मैन लूजेस द मटेरियल एडवांटेज ही ऑलवेज हैज अ स्पिरिचुअल विक्ट्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको ऑन सेइंग प्लीज ये पूरा का पूरा ऐसे समझ में आया होगा। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसका आंसर्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। जो पास पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। इसकी पूरी समरी है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।